दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़े ऐलान किए हैं प्रदेशवासियों के लिए, तो देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। हमने किसी गरीब को मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं रहने दिया। भरपूर राशन, 5 किलो निःशुल्क, 5 किलो 1 रुपया, केवल गेहूं चावल नहीं, दाल भी, नमक भी। जो आने वाले हमारे मजदूर थे, आज मैं बीडी शर्मा जी को भी बधाई देना चाहता हूं। लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश होकर मजदूर गुजरे। सरकार ने संगठन के साथ मिलकर उन मजदूरों की बेहतर सेवा का जो काम किया वो अभिनंदनीय है। हमने बसें लगा दी, कोई भूखा नहीं रहे, कोई प्यासा नहीं रहे। चाय, नाश्ता, भोजन, दवाइयां, जूते चप्पल भी अगर नंगे पैर है तो पहनाने की व्यवस्था, ये सारे सेवा के काम। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो ऐसे कोरोना काल की आपदा में भी गड़बड़ करने से नहीं चूकते। अभी कल ही हमने इंदौर में पकड़ लिए कुछ लोग ऐसे थे जिनने गैंग बना के कोशिश की कि गरीबों का राशन पे डाका डाल दिया जाए। रास्का में जेल भिजवा रहा हूं और मैंने कहा कि उनकी संपत्ति जब्त करके बेच के राशन खरीद के जिनका अधिकार था राशन को, उन गरीबों को दिया जाएगा। माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, जारी रहेगा, पूरी तरह से समाप्त करके छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने अभियान चलाया कि बीमारी के इलाज के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बने। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक रोड मैप हमने बनाया। और आत्मनिर्भर की अगर मैं बात करूं, काम कई किए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तब बनेगा जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। और वो कब आत्मनिर्भर होगा? जब उसको रोजगार मिलेगा। बिना रोजगार के जिंदगी नहीं चल सकती। मेरे बेटा बेटियों मध्य प्रदेश के, मैं तुम्हारी तकलीफ और व्यथा जानता हूं। और इस बार हमने तय किया है, सबसे पहला फोकस है, वो फोकस है हमारा रोजगार पर। रोजगार, रोजगार, रोजगार और रोजगार। हर सेक्टर में रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो सकते हैं। अब जब रोजगार की बात करते हैं तो एक तो सरकारी नौकरियां, हमने भर्ती से प्रतिबंध हटा दिया। पुलिस की भर्तियां चालू है, 5 विभाग अब भर्तियां चालू कर रहे हैं। हम शासकीय सेवा में भी रोजगार देंगे, लेकिन हम जानते हैं उसकी एक सीमा है। आपको बताना चाहता हूं कि 60,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार के केवल तनख्वाह में जाते हैं। अब टोटल जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है। वो सैलरी देना है, पेंशन देना है, नौकरियां रोकना नहीं है। जितने स्थान शासकीय सेवा में दिए जा सकते हैं वो स्थान हम देंगे, लेकिन अकेली शासकीय नौकरी सबको रोजगार नहीं दे सकती। और इसलिए रोजगार कहां से मिल सकते हैं? कोरोना काल से ही हम कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना तेजी से। मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को आश्वस्त करता हूं, पहले टर्म में हमने सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम किया। दूसरे में खेती पे हमने फोकस किया। तीसरे में हम उद्योग की तरफ जा रहे हैं। और सुनो मध्य प्रदेश वासियों, आर्थिक गतिविधियों के लिए मैं धन की कमी नहीं आने दूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के काम लगातार हम करेंगे। नर्मदा जी के पानी का पूरा उपयोग हमको करना है।
इसलिए सिंचाई की योजनाओं पर काम जारी रहेगा। अटल एक्सप्रेस वे चंबल में, यहाँ इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस वे अमरकंटक से लेके ठेठ गुजरात की सीमा तक। और ये एक्सप्रेस वे केवल सड़कें नहीं होंगी, इनके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर हम बनाएंगे ताकि उद्योग आए। मुझे बताते हो खुशी है कि अभी भी उद्योगों के लाने का क्रम हमारा लगातार जारी है। और 19-20 में इसी साल हमारी कोशिश रही है, लगभग 20 उद्योगों ने मध्य प्रदेश में काम प्रारंभ किया है, जिसमें 4000 बच्चों को रोजगार मिला। मैं अभी की बात बता रहा हूं, ये बड़े उद्योग भी लाएंगे। अभी हम रेडीमेड गारमेंट्स पे काम कर रहे हैं, त्रिपुर लेके आए। रेडीमेड गारमेंट्स में, टेक्सटाइल में रोजगार के अवसर ज्यादा है। हमारा फोकस वो इंडस्ट्री जिसमें रोजगार के अवसर ज्यादा मिले। और एक घोषित नीति हमने तय की है कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको सुविधाएं सब देंगे, लेकिन शर्त यह रहेगी कि 75% रोजगार स्थानीय बच्चे मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को देना पड़ेगा। और उसके लिए बेहतर ट्रेनिंग। आज यशोधरा जी हमारे बीच में, हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। और ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। काम जारी है। 2018 में 17 में हमने तय किया था। अब बीच में 1.25 साल का वनवास हो गया था, तब काम धाम नहीं हुआ। अब फिर से हमने चालू कर दिया है। सिंगापुर के सहयोग से बना रहे हैं। और सिंगापुर इसलिए कि मैंने देखा वो आइडियल था। देखिए, ट्रेनिंग ऐसे ट्रेड में दें जिसमें बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाए, रोजगार मिल जाए। नहीं ITI करके घर बैठ गए तो फिर ITI का मतलब क्या। और ग्लोबल स्किल पार्क में जैसे वो बन जाएगा, पहले साल ही 6000 बच्चों को ट्रेनिंग हम देंगे, बाद में बढ़ा के 10,000 बच्चों तक उसको ले जाएंगे। और स्किल ऐसा उनके हाथों में आएगा कि उनको प्रदेश में, देश में और दुनिया में भी रोजगार मिले। ये हमारी कोशिश होगी। मॉडल ITI बन रही है सभी संभागीय केंद्रों में। ग्लोबल स्किल पार्क और बाकी ITI पे हम लगभग 1500 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। बच्चों के हाथों में हमें हुनर देना है ताकि कहीं भी रोजगार उनको मिल जाए। काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। और इसलिए काम करने वाले अगर हम बन गए, हाथ में कौशल और हुनर आ गया, तो फिर कोई समस्या नहीं है। प्रदेश में भी मिलेगा और देश में भी कहीं भी रोजगार मिलेगा। और इसलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। उसके बाद उद्योग, हर सेक्टर के MSME भी आए, छोटे छोटे उद्योग आए। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, वो खुद भी उद्योग लगाने आगे बढ़े। अब एक नई नीति लेकर हम सामने आ रहे हैं, स्वरोजगार की नीति, जिसमें बच्चे अपना अपना छोटा मोटा काम धंधा उद्योग डाल सकें। उसके लिए पूरा सहयोग करेंगे। फिर से रीपैकेजिंग कर रहे हैं जो पुरानी स्वरोजगार की योजनाएं थी। हमने केवल स्थगित इसलिए किए कि उससे भरपूर लाभ कैसे उठा सकते हैं बच्चे, इसलिए फिर से बना रहे हैं। तो उद्योग आए, बच्चे उद्योग लगाएं, इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप, छोटे छोटे आइडियाज दिमाग में इंप्लीमेंट करो। सुनील जी भी यहां बैठे, मिलकर हम लोग साथ में काम करेंगे। क्योंकि रोजगार देना है तो बच्चों को सहयोग करना पड़ेगा, गाइड भी करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि हमारे बच्चों में क्षमता, बुद्धि, अकल, उसकी कमी नहीं है। जरूरत है ठीक प्रोत्साहन की। और कैपिटल वेंचर फंड से लेके
इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप से लेके ITI ग्लोबल स्किल पार्क से लेके जो प्रयास जरूरी होंगे वो करेंगे बेटा बेटियों, और रोजगार की नई राह तुम्हें दिखाएंगे। अनेकों सेक्टर है। अभी मेरी बहनें, गांव की बहनें, शहर की बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली, अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया लोकल को वोकल बनाओ। हमने तय किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के सामान बनाएंगे और लोकल मार्केट में वह बिक जाए इसकी चिंता भी करेंगे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, पीपी किटों, मास्कों, सैनिटाइजरों, साबुनों बहनों ने इतना बनाया कि कोरोना काल में कभी नहीं आने दी और बिका भी खूब। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप, बड़ी संख्या में नए नए सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बनाए। मध्य प्रदेश में लगभग 2,75,000 से अधिक नए परिवारों को 24,600 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जोड़ा गया है। और ये बहनें आर्थिक गतिविधियां शुरू कर रही हैं, अलग अलग चीजें बना रही है। तो एक तरीका रोजगार का वो भी है। फिर टूरिज्म से रोजगार कैसे बढ़े? हमारी पर्यटन मंत्री भी बैठी है। एक नहीं आने को प्रयास, बफर में सफर हमने शुरू कर दिया। टाइगर रिजर्व में दिन में ही काय को देखो, रात में भी देखो, वो उसके बफर में जाके नाइट सफारियां शुरू हो रही। हनुमंतिया, सैलानी जैसे टापू विकसित किए, नए नए टूरिज्म की डेस्टिनेशन हम खोज रहे हैं। पर्यटन से बहुत रोजगार मिलता है। हमारे धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास, छोटे छोटे होटलों की भी चैन, एक नहीं आने को प्रयास उसमें, वो हमारे लगातार जारी है। मेरे मित्रों, रोजगार सेतु पोर्टल बनाया हमने। मैं निवेशकों को धन्यवाद दूंगा, कोरोना काल में बनाया। जो मजदूर आ रहे थे वो स्किल्ड भी थे, और उसमें हमने ये तय किया कि एक तरफ नौकरी की जिनको जॉब के लिए लोग चाहिए उनका, और दूसरी तरफ जिनको जॉब चाहिए उनका नाम। और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि लगभग 46,000 नियुक्तियां रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से हमारे यहां हुई है कोरोना काल में। 46,000 नियुक्तियां। ये अनेकों तरह से रोजगार को प्रेरित करने के लिए एक जिला एक पहचान की योजना बनाई। हर जिले की अपनी विशेषता है, जैसे बुरहानपुर की केला, इंदौर के आलू, हमारे आगर शाजापुर के संतरे, कहीं का बासमती चावल, कहीं की दाल, कहीं वनोपज, उस पर आधारित जो उद्योग है वो लगाएंगे, प्रोसेसिंग भी करेंगे। कोदों, कुटकी, अब ढिंडोरी की बहनों ने कोदों कुटकी की प्रोसेसिंग की, 5 स्टार होटलों में जा रहा है। एक्सपोर्ट की संभावना है, और उसी जिले में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना में गरीब फुटपाथ पर काम करने वालों को रोजगार, फॉरेस्ट से कैसे रोजगार मिल सकते हैं उसकी कोशिश, एक नहीं आने को प्रयास जारी है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, जो प्रयास हमने प्रारंभ किए, 1,44,000 बच्चों को रोजगार मिल चुका है। 1,44,000, और यह क्रम लगातार जारी रहेगा।
इसको हम छोड़ने नहीं वाले। लेकिन आज मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं। यशोधरा जी, मैं आपको एक जवाबदारी सौंप रहा हूं। और बेहतर रोजगारों के लिए मंथन करवाइए और ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। कैसे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित हो सकते हैं, जितना मंथन हो विचार विमर्श कीजिए, उसको जमीन पर उतारेंगे हम। लेकिन हर महीने 1 लाख बच्चों को, माताओं बहनों को जिनको रोजगार की जरूरत है, रोजगार दे पाए, ये टारगेट है हमारा। हर महीने 1 लाख, और अलग अलग सेक्टर में सब मिला के मैं कह रहा हूं ये किया जा सकता है। असंभव कुछ नहीं है। आखिर अभी हम कह रहे थे कि पंखों से क्या, हौसलों से उड़ान होती है। असंभव शब्द अपने शब्दकोश में नहीं है। कोरोना में लोग कहते थे क्या हो गया, मर गए, कैसे काम चलेगा। 3 महीना तो टैक्स का 1 पैसा नहीं आया। मुझे कहा कुछ लोगों ने कि अब तो कर्मचारियों की तनख्वाह याद ही करनी पड़ेगी। अरे हमने कहा कर्मचारियों को भी तनख्वाह देंगे, किसान के खाते में भी पैसा डालेंगे, गरीबों को भी देंगे। और 82,000 करोड़ रुपया अलग अलग खातों में, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो, वृद्धों की पेंशन हो, हमने खाते में डालने का काम किया। कल हमने 224 करोड़ रुपया हमारे संबल सबसे गरीब, दीनहीन उन बहनों भाइयों के खाते में डाला। अब एक सरकार थी जो कहती थी पैसे ही नहीं है, लेकिन हम रोएंगे नहीं। अरे नेतृत्व तो वो होता है जो नहीं है तो व्यवस्था करे, नहीं काहे के नेता तुम। और जब चाह होती वहां राह को निकलना पड़ता है। राह निकलेगी मेरे बेटा बेटियों, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुलंद हौसलों से काम करें। सरकार आपके साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आत्मविश्वास से भर के खड़ा हूं। करेंगे रोजगार के अवसर सृजित, लेकिन केवल मैं नहीं, हम मिलकर करें। नौजवानों को आह्वान करता हूं, आइडियाज लेके वो आगे बढ़े। उनके आइडियाज को पूरा करने में हम साथ देंगे, हम सहयोग करेंगे। निवेशकों को विश्वास दिलाता हूं, आओ मध्य प्रदेश की धरती पर असीम संभावनाओं से भरा हमारा प्रदेश, अद्भुत प्रदेश, शांति का टापू मध्य प्रदेश। सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास जमीन है, हम कई इंडस्ट्रियल पार्क विकसित कर रहे हैं। जमीन की कमी नहीं है, और जमीन भी चमत्कारी है। हीरा पन्ना से लेकर सब दबे हुए हैं। अभी बीच में पन्ना में हीरो की खदान पे संकट आया था। अध्यक्ष भी, विजेंद्र जी भी, हम लोगों ने रास्ता निकाला, खदानें चालू रहेगी और हम अपने खनिज का भी अधिकतम दोहन करेंगे। हमारे पास जमीन है, भरपूर बिजली है, शानदार सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर हम तैयार कर रहे हैं। लघु और कुटीर उद्योगों का भी जाल बिछा देंगे। चौतरफा काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देंगे। इंफ्रा भी बनेगा, खेती आगे बढ़ाएंगे, फूड प्रोसेसिंग में तेजी से आगे बढ़ेंगे और स्थानीय विशेषताओं के आधार पर लोकल उत्पाद बनाएंगे। मैं एक आह्वान मध्य प्रदेश वासियों को करना चाहता हूं, अपनी जरूरत की चीज जहां तक संभव हो लोकल उत्पाद से पूरी कीजिए। चीन के सामान की अब जरूरत नहीं है।
अगर गणेश जी की मूर्तियां और दिवाली का दिया, विद्युत बल्बों की लड़ियां क्या हमारे देश में नहीं बनती? हमारी बहनें बना रही हैं, हमारे बच्चे बनाएंगे। ये स्वदेशी स्वदेशी और स्वदेशी अपने लोगों का बना सामान खरीदें। सरकारी व्यवस्था में भी हम ये कर रहे हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें बनाएंगी। रेडी टू ईट सेल्फ हेल्प ग्रुप के महासंघ बनाएंगे। मैं तो उस दिन हैरत में रह गया जब भोपाल का जरी का काम कितना अद्भुत। खाना खाना है कि नहीं? चंदेरी की साड़ियां, नहीं ना, बाग प्रिंट, बैठ गए वहाँ, पहले उसको रख दो उधर, खाना खा लो। टीकमगढ़ का 10 बजने हस्तशिल्प, लगा। धातु कोई शिल्प चीज को कभी से नहीं मानते। हमारे यहाँ गगरिया जाती है। वो लोहे की आयरन ओर से कितने बढ़िया सामान बनाती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जरूरत है इनके कौशल को सहयोग करने की, हम पूरी ताकत से करेंगे। नए रोजगार के अवसर सृजित करके नौजवान बेरोजगार ना रहे, और जो आज काम कर रहे हैं पार्ट टाइम भी, वो और बेहतर कर सके, इसके प्रयास जारी रखेंगे। आज जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिले हैं उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, नियोक्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं। हम और वो मिलकर लगातार ये प्रयास जारी रखेंगे ताकि हम रोजगार नहीं, रोजगार के रूप में नई जिंदगी अपनी युवा पीढ़ी को दें और उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग करें। मध्य प्रदेश बनेगा कब? तब जब हर हाथ काम करेगा, और इसलिए हमारा संकल्प है हर हाथ को काम। उस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। ये जो टीम बैठी है समर्पित टीम है, प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित है। मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से भी मैं अपील करता हूं, मिलकर साथ बढ़े। मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाना, इससे कम कुछ नहीं। उस दिशा में मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार हैं, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके चैन के साथ लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो देखकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारी आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankhbar.in, तो जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।